हंसते मुस्कुराते हैं। मेरा नाम है महविश और आप देख रहे हैं कुक फॉर यू। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त की, मेरे सारे फ्रेंड्स को, फॉलोअर्स को, सबको, और ख़ास तौर पर मेरी फैमिली को भी। तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में हम बना रहे हैं यहाँ पर मटन पुलाव। तो मटन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना लिया है। हाफ़ के जी मैंने यहाँ मटन लिया है और इसको बॉईल कर लिया। बॉईल का तरीका मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे आधा किलो मटन लिए है और उसमें 7 जवे लहसुन के डाले हैं और रफली चॉप करके एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड की है और 3 गिलास पानी डाल दिए हैं और ग्लास ये वाले हैं 3 गिलास ये वाले। अब इसे प्रेशर दे देंगे 10 मिनट का, यानी कि इसे 90% हम कुक कर लेंगे। क्योंकि मटन की यखनी है, ये 2 कप ली है मैंने। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली हैं। 5 टेबल स्पून इसमें दही शामिल करूँगी और 3 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट और 3 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट में 2 टेबल स्पून जाएगा ग्रीन चिली। तीनों चीज़ों को मिक्स करके पेस्ट बना लें इसका। और स्पाइसेस मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से डालने हैं, वो आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी। और यहाँ मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं और ये कायनात चावल है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। उन्हें मैंने भिगो दिया है। एक कढ़ाई ली और उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें शामिल करूँगी 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा और 2 जाएंगे दालचीनी के छोटे पीस, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे इसे भी। अब जैसे ही प्याज डार्क ब्राउन शेड के होंगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये ब्राउन कलर के हो गए। हम इसमें 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो जैसे ही प्याज ब्राउन हुए इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड कर दिया था। इससे ये कि चावलों में कलर काफ़ी अच्छा आएगा अगर आप इस पॉइंट पे पानी ऐड करेंगे। डायरेक्ट अदरक लहसुन ऐड कर देंगे तो चावलों को कलर मतलब जैसा आप चाहते हैं ब्राउन सा वैसा कलर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पर आप शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट। अब तकरीबन 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे या इसमें ऐड करेंगे हम मटन शामिल कर दिया है इसमें। आप इसकी 1-2 मिनट भुनाई करेंगे इसी के साथ। फिर इसमें शामिल कर देंगे टमाटो पेस्ट। भुनाई होगी, अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसे टू मीडियम फ्लेम पे दम देंगे 5 मिनट। दही ले लिया, अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें और 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। आप सॉल्ट और नमक और मिर्च अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें 5 मिनट से हो गए थे तो हमने इसे मैंने इसे डी कवर्ड कर दिया है। 5 मिनट इसको हो गए थे तो मैंने इसका दम उतार लिया था। तो अब इसमें ऐड करते हैं दही, क्योंकि टमाटरों के साथ अगर इसको दम लगाए तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको वो ट्रिक बता दूं। दही शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसकी सिर्फ 5 मिनट तक भुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ 4 to 5 टेबल स्पून यखनी इस पॉइंट पर। इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। मटन का पानी ड्राई हो गया है, तब इसमें यखनी का पानी भी ऐड करेंगे 2 गिलास और मतलब जो मैंने आपको बताया था 2 कप, और साथ में दूसरा पानी भी ऐड कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो देखिए मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया है और यखनी का ऐड करके 2 गिलास और साथ में जो चावल का पानी होता है वो टोटल मिलाकर 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब जैसे इसमें एक उबाल आएगा, इसमें उबाल आ गया है तो अब
اب یہ بھگے ہوئے چاول اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. یہ میں نے ½ kg چاول لیے ہیں اور تقریباً ان کو بھگے ہوئے 20 منٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دیکھیں چاول میں نے ڈال دی ہیں اس میں. اب اس پوائنٹ پہ آپ ہلکا سے اس میں ایک ابال آئے گا تو اس پوائنٹ پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک چکھ سکتے ہیں. اب اس کا پانی فل ڈرائی کر لیتے ہیں اور پھر دم دیں گے اس کو 15 سے 20 منٹ کا. پانی ڈرائی کر لیں گے. بہت بھی آپ نے چمچ نہیں اندر چلانا, اس سے چاول ٹوٹ جائیں گے آپ کے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس پوائنٹ پہ ہم اسے دم دے دیں گے. پانی ڈرائی ہو گیا ہے اس کا, اب دم دے دیں گے. دیکھ سکتے ہیں پلاؤ ریڈی ہے. ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ 14 اگست کا پلاؤ بہت پسند آئے گا. تو اسے ضرور ٹرائی کریں 14 اگست پر اور اپنا فیڈ بیک ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. تو مجھے اجازت دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.